हमारा अगला टॉपिक है रेफरेंसिंग इन एक्सेल। एक्सेल में 3 प्रकार की रेफरेंसिंग होती हैं, रिलेटिव रेफरेंसिंग, एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग और मिक्स्ड रेफरेंसिंग। तो सबसे पहले हम जानेंगे रिलेटिव रेफरेंसिंग के बारे में, और उससे भी पहले हमें ये जानना होगा कि रेफरेंसिंग क्या चीज़ है। तो रेफरेंसिंग का मतलब है जिस तरह से हम किसी सेल को पुकारते हैं या किसी फार्मूला में लिखते हैं, वही रेफरेंसिंग कहलाती है। अब जैसे ये जहाँ पर मेरा अभी कर्सर है, इस सेल को मैं कहूँगा E5, क्योंकि E कॉलम और 5वां रो। अगर मैं यहाँ पर रखूँ तो मैं कहूँगा C6, ये है मेरा D8, ये है मेरा A1, A2, ये है मेरा F7, ये है मेरा C12। तो इस प्रकार से पहले कॉलम का नाम और फिर रो का नंबर लेकर उस सेल के बारे में जो मैं कह रहा हूँ, ये मैं उसको एड्रेस दे रहा हूँ। उसका एड्रेस है ये B5, अभी मेरा कर्सर B5 पर है। तो ये रेफरेंसिंग को, ये जो मैंने बोला ये एड्रेस, इस एड्रेस को हम 3 प्रकार से लिख सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में। ये 3 प्रकार से जो एड्रेस को लिखने का तरीका है, इसको ही हम रेफरेंसिंग के रूप में पढ़ते हैं, 3 प्रकार के रेफरेंसिंग के रूप में पढ़ते हैं। चलिए इसको ज़रा जानते हैं। यहाँ पर मैंने कुछ संख्याएं लिखी हैं, और पहला सबसे पहले हम जान रहे हैं रिलेटिव रेफरेंसिंग। रिलेटिव रेफरेंसिंग का मतलब होता है कि जब कभी भी कोई फार्मूला किसी सेल में लिखा हो और उसको जब हम ड्रैग करते हैं तो फार्मूला स्वतः ही बदल जाता है, लेकिन वो बदलेगा रिलेटिवली बदलेगा। हमारी ड्रैग की दिशा के अनुसार वह बदलेगा। हमारे जो ड्रैग करने की दिशा है उसके आधार पर ही फार्मूला बदलेगा। जैसे कि मैंने यहाँ पर कहा इक्वल टू A1, तो इक्वल टू A1 का मतलब है इक्वल टू, तो फार्मूला, किसी भी फार्मूले के शुरू में इक्वल टू लगाने से एक्सेल को पता लगता है कि ये फार्मूला आ रहा है। और यहाँ पर मैंने कहा A1, तो इसका मतलब ये है कि A1 सेल में जो वैल्यू लिखी गई है वो यहाँ पर B2 में आ जाएगी। इक्वल टू A1 लिखने के बाद जब मैं एंटर दबाता हूँ तो मैं पाता हूँ कि यहाँ पर मुझे 10 वैल्यू प्राप्त हो गई है। कंट्रोल और टिल्ट का साइन, एस्केप की के नीचे कीबोर्ड में टिल्ट का साइन एक टेढ़ा सा साइन होता है। अगर उसमें कंट्रोल दबाकर उसको दबाऊं तो मेरी स्क्रीन फार्मूला मोड में आ जाती है, और दोबारा उसको दबाऊंगा तो वैल्यू मोड में आ जाएगी। कंट्रोल दबाकर एस्केप के नीचे एक टिल्ट का साइन होता है, टेढ़ा सा साइन होता है, वो ऐसा चिन्ह होता है, देखिए ये इस प्रकार से वो चिन्ह आता है। ये इसको अगर आप दबाएंगे, कंट्रोल दबाकर टिल्ट साइन, एस्केप के नीचे ये की होगी कीबोर्ड में, इसको जब आप दबाते हैं तो आपका स्क्रीन जो है वो फार्मूला मोड में, फिर दोबारा दबाने पर वैल्यू मोड में, फार्मूला मोड में और वैल्यू मोड में वापस आ जाता है। अब मैं इस सेल पर गया, तो जब मैं इसको ड्रैग करूँगा, मैंने यहाँ पर कर्सर रखा, मुझे पिछली क्लास में हमने जाना था कि इसको ड्रैग कैसे करना है, तो इसको दबाया, यहाँ पर खींचा नीचे को, तो मैं जब इसको नीचे खींच रहा हूँ तो मैं एक रो नीचे आया। ये देखिए मैं यहाँ से एक रो नीचे आया तो फॉर्मूले में एक रो बढ़ जाएगी। रो माने 1 के बदले 2 हो जाएगा, तो A2 हो जाएगा, यहाँ पर A3 हो जाएगा, यहाँ पर A4 हो जाएगा। जब मैं इसको छोड़ता हूँ तो मुझे फार्मूला ये मिलता है। और जब मैं वैल्यू देखूंगा तो A1 माने 10, A2 माने 20, A3 माने 30, A4 माने 40। तो वहाँ पर वो जो वैल्यूज़ हैं वो इधर को कॉपी हो जाएंगी। लेकिन अगर मैं इस सेल को कॉलम वाइज, इधर कॉलम को खींचूंगा, ड्रैग करके इसको इधर खींचूंगा, तो मैं यहाँ से, मैंने कोई रो नहीं बदली, मैं किसी नीचे वाले रो में नहीं गया हूँ, तो रो तो बढ़ी नहीं है, लेकिन इधर से कॉलम बढ़ गया है। इधर से कॉलम जो बढ़ा है, A से मैं B की तरफ आया हूँ, मैं B से C की तरफ आया हूँ और C से D की तरफ गया हूँ। तो मेरा यहाँ पे फार्मूला A1 लिखा हुआ है, जो B2 पर फार्मूला मेरा लिखा है A2 लिखा हुआ है, A1 लिखा हुआ है। तो A1 जब अगले में जाऊंगा तो वहाँ पर वो B1 हो जाएगा, और जब मैं उस D कॉलम में जाऊंगा तो वो C1 हो जाएगा। देखें क्या, ये यहाँ से मैं एक कॉलम आगे बढ़ा तो फॉर्मूले में एक कॉलम बढ़ गया, फिर मैं एक कॉलम और बढ़ा तो फॉर्मूले में एक कॉलम और बढ़ गया, लेकिन देखिए रो सब में 1 1 1 है।
इसका मतलब क्योंकि मैंने रो तो चेंज की नहीं है, तो फॉर्मूला मेरा रिलेटिवली चेंज हो रहा है, इसी को हम रिलेटिव रेफरेंसिंग कहते हैं। मैं इसको वैल्यू बोर्ड में देखता हूँ तो ये देखिए आप कि यहाँ पर 10 क्योंकि A1 पर 10 है, यहाँ पर 11 क्योंकि B1 पर 11 है, यहाँ पर 12 क्योंकि C1 पर 12 है। और अगर मैं इसको आगे और ड्रैग कर दूँ तो मेरा फॉर्मूला यहाँ पर अपने आप ही ये 13D1 हो जाएगा। ये इसको हम जानते हैं, इसको हम कहते हैं रिलेटिव रेफरेंसिंग। रिलेटिव रेफरेंसिंग में फॉर्मूला चेंज होता है लेकिन रिलेटिव टू द ड्रैग ऑपरेशन के, आपने ड्रैग किया किस तरफ को है। अगर आपने कॉलम वाइज किया तो कॉलम बदलेगा, और अगर आपने रो वाइज किया तो अगर आपने कॉलम वाइज किया तो कॉलम बदलेगा, और रो वाइज किया तो रो बदलेगा।